आप लोगों ने पता है भागवत के आगे स्त्री शब्द का क्यों प्रयोग है? पता है आप सबको क्यों है? बताओ क्यों? मैं सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, श्री वेद व्यास जी महाराज बैठ करके सरस्वती नदी के तट पर भागवत की कथा को बोल रहे थे। वेद व्यास ने भी भागवत की कथा को नहीं लिखा है, सुन लो ध्यान से। वेद व्यास ने भागवत की कथा को मात्र बोला है, लिखा किसने? गणेश जी ने। क्योंकि भारत में, हिंदुत्व में, सनातन में सबसे पहले प्रथम पूज्य किसको माना गया? गणेश जी को। तो भागवत की कथा लिखी। अब भागवत को तो पहला नाम ही दिया था महापुराण, श्री नहीं लिखा, भागवत महापुराण। लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। अरे वाह वेद व्यास, मेरे पति की कथा लग रहा है, मेरा नाम कहीं नहीं है। अच्छा, तो वेद व्यास जी ने कहा मैया कैसी बात करती हो, भागवत के अंदर सबसे पहले आपका ही नाम है। अच्छा, कलयुग की पत्नी को ये पसंद नहीं कि बाद में मेरा नाम हो। अभी देखना आप, कोई भी होगी, किसी कार्ड में छपेगा तो श्रीमती पहले आएगी। पहले आएगा श्रीमती विनीता दांगी। उदाहरण बता रहे तुम, बेचारे ऐसे बैठे कर्म खट्टू के, कहां से कम बुला लो की ठट्टी बन जाए महाराज का। बैठो श्रीमती, पहले श्रीमती का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि कलयुग में चला चाल भी श्रीमती का है। अगर घरवाली ने कह दिया महाराज खराब है वहां जाना मत, दिख गए तो ध्यान रखना तो समझ लो गड़बड़ है, फिर नहीं आएगा पति। और अगर पत्नी ने कह दिया ना 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 ना, ना महाराज बहुत अच्छा है, कथा बहुत अच्छी करता, वो तुम्हें जाना है तो पति जरूर जाएगा। अच्छा, माता लक्ष्मी खड़ी थी, बोले भैया कलयुग आने वाला, कुछ समय के बाद तुम तो ये काम कर रहे, भागवत के अंदर मेरा नाम लिख रहे, मेरा नाम तुम भागवत के बाहर लिखो। अच्छा एक बात बताओ, भागवत से पहले किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? भागवत होने से पहले क्या चाहिए? पैसा चाहिए कि नहीं? कभी भी हमने बंटो से चर्चा की, भैया तुम्हारी भागवत, पैसा ही नहीं। बाद में पतो परो हमारे दादा गुरु ने बताई कि जो दो जगह घर बना रहो, दतिया में भी बन रहो। हमने बेटा आप तो तुम पे त्रिशूल चले सीधो। तो श्री शब्द का प्रयोग हुआ क्योंकि सबसे पहले भागवत करवाने से पहले क्या चाहिए? पैसा। अब पैसा ना हो तो कछु काम ही ना हो, हम ही ना चलें घर से, हम तो फ्री में आते, जो दे दो तो दे दो। लेकिन आओ हम फ्री में आओ, लेकिन पेट्रोल पंप वाला फ्री में पेट्रोल नहीं डाल। जब तुम पेट्रोल पंप के वाले के सामने खड़े हो जाओ, ओ भैया हम महाराज जी हैं, फलाने पर्चा निकालने वाले, हम फ्री में डाल दो, डाल देगा? नहीं डाले। अब तुम लोग विश्वास नहीं मानोगे, हमने एक पेट्रोल पंप पे फ्री में पेट्रोल डलवा लिया। काय पर्चा खोल दो बैठे बैठे। हम गए, जैसे ही गए सो वो डीजल भर रहा था, हमने भाई सब 100 रुपया कम है। कहता नहीं कम करेंगे। हमने कैसी बात करते हो, तुम अपनी घरवाली से तो परेशान हो ही, दो और रखे। तो नंबर बताओ, हमने फोन नंबर बता दिया। 100 रुपया उसने वो माफ की, 500 रुपया से पाँव परी। तो हमारे सारथी रहते, उनका नाम मुखी दादा है, ये दादा ही है, हम लोग चले जाते। तो श्रीमती मतलब श्री शब्द का प्रयोग इसलिए है कि भागवत होने से पहले क्या जरूरत है? पैसा। जब पैसा हमारे हाथ में होगा तब जाकर के कथा कर पाएंगे, कथा मतलब व्यवस्थाएं कर पाएंगे, जुटा पाएंगे, बैनर छपवाना, सब व्यवस्था करना, रिश्तेदारों को निमंत्रण देना, तो उनमें भी पेट्रोल छाने। कितम पाँव पन्ने 100 200 की पन्ना की नहीं, और कितम से मिलने हैं। इतना बड़ा टेंट लगवाना, व्यवस्था देना, साउंड सर्विस लगवाना, रिश्तेदारों को बुलाना। अच्छा रिश्तेदारों को ने तो खात, हे भगवान इतने भूखे आओ रिश्तेदार की 5-5 किलो इकट्ठो खा जाते। वंदना तुम कम खाना, ये इंदौर से आई हैं भूखी, भैया इनको कम खिलाना। तो सब में व्यवस्था किसकी चाहिए? पैसे। तो कलयुग में बात किसका है? बोले श्री का। माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले भगवान हमारा नाम नहीं लिख रहे हो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कलयुग में जब जब भागवत की कथा होगी तो बिना लक्ष्मी की नहीं होगी। अब बताओ तुम लोग, बिना लक्ष्मी की होगी क्या कथा? होगी? टेंट वाले से कहते भैया फ्री में लगा दो, एक दमुड़ी में 2 हो जाए पका, सब पैसे में। माता लक्ष्मी ने कहा कि जहां भी मेरे पति की कथा होगी, पति का स्वागत करने के लिए मैं पहले आगे खड़ी हो जाऊंगी। ये माता लक्ष्मी का वाक्य
हाँ, कलयुग में चला पत्नी का, ये भी सही है, लेकिन माता लक्ष्मी ने अपने पद का सदुपयोग किया। माता लक्ष्मी कोशिश करती हैं कि मेरे पति के आने से पहले मैं ज्यादा से ज्यादा सुविधा युक्त उनके लिए कोई मंदिर बनवाऊं। और आजकल की पत्नियां अपने पद का दुरुपयोग करती हैं। खुद शादी में जाएंगी तो खुद के लिए लहंगा चुन्नी लेंगी बढ़िया अच्छे अच्छे, और पति के लिए एक भी कपड़ा लेने के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगी। करवा चौथ पे खुद के लिए साड़ी लेंगी और पति से कभी ना कहेगी एक जोड़ी तो मैं ले लूं। माता लक्ष्मी स्वागत करती हैं। तो वेद व्यास से माता लक्ष्मी ने कहा, बोले देखो कलयुग का वास है, कलयुग का समय है, और कलयुग के समय में अगर तुमने मुझे नहीं लिखा या मुझे नहीं रखा तो ध्यान रखना भागवत कथा हो ही नहीं पाएगी। और धन्य है माता लक्ष्मी, अपने पति के आने से पहले उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ती। उन्हीं का नाम है माता लक्ष्मी। इसीलिए श्री शब्द का प्रयोग भागवत में किया। श्री शब्द का उपयोग हुआ, फिर श्री के बाद आया माँ। माँ मतलब मोह दूर होना। जब कथा सुनते हो तो मोह दूर होता है। दा मतलब दया प्रकट होती है। बैठ करके जब कथा को सुनोगे तो दया प्रकट हो। श्री माता भागवत, तो माँ मतलब माँ का दूर होना, दा मतलब दया प्रकट होना, भागवत भा मतलब भक्ति का प्रादुर्भाव। जब कथा सुनते हो ना तो भक्ति आ जाती है अपने आप। अब तो मोरन खानी आई जाने कहानी है जो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें तो आ गई भक्ति। बैठ करके लगेगा ये कथा सुना दे महाराज जी, ये कथा सुना दे महाराज जी, ये है भक्ति। गा मतलब ज्ञान, अपने आप महाराज जी ज्ञान दौड़ जाएगा। कथा को सुनोगे ज्ञान आएगा, और कथा को नहीं सुनोगे फिर ज्ञान कैसे आएगा। ज्ञान को बढ़ाओ भागवत के प्रति। रामचरितमानस में कौन सी चौपाई है, कौन सा सठ है, कौन सा दोहा है, उसको सुनो। और इसके बाद वाह मतलब बैराग, अपने आप में बैराग उत्पन्न करो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान के प्रति श्रद्धा रखूंगी, भगवान मेरे प्रति श्रद्धा रखेंगे। दोस्त बन जाओ भगवान के। पूरे दिन उनके ऐसी लत लगा लो कि भगवान के बिना जी ना पाओ। अब भगवान के बिना तुम का भगवान की लत है ही नहीं है। बैठे हुए हैं तुम्हारे घर में भगवान मकर जाए में, और आठे के दिन भगवान कृष्ण की तो ऐसो काम कर दो तुम उनने की हाय राम ऐसी पूछो ही मती। जन्माष्टमी के दिन ही उनके कपड़ा बदल लो, 1 साल तक भी फटे चिते कपड़ा पहराओ भगवान, और उनसे मांगोगे तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। भगवान कह रहे हमें अर्पण कर दो। फटी तो ते कपड़ा पहरा है, जन्माष्टमी पे पहराए थे, लौट के तेने बल्ली तो है नहीं है। और कह रहे तन भी तेरा मन भी तेरा। अच्छा ओ संगे खुद खा रही पनीर की रोटी, भगवान का तो ठग गलाए चिदाने। शयन करो महाराज। अब ये ढोंग है। सीधी सीधी बात, इस आरती को बदलना चाहिए। तन भी मेरा मन भी मेरा। भगवान से कहना चाहिए तुम लोगों को क्या लागे तेरा, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। ये ठीक है। भगवान को भले ही भगवान कहते मैं भाव का भूखा हूं, पैसा का भूखा नहीं हूं। भगवान किसको मिले? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान किसको मिल गए? सुदामा को। क्यों मिले? सुदामा के पास भैया धन नहीं था, लेकिन सुदामा का मन और दिल बड़ा पवित्र था। इसलिए मैं कहूं 7 दिन आप कथा सुनने के लिए आई, धन लेकर के कभी मत आना। लाना तो जितना आपका मन हो उतना ही लाना। भले ही आप धन न ला पाओ चलेगा, लेकिन मन को कभी कम मत करना। मन को राजा बना करके 3 घंटे बैठ करके भगवान की कथा को सुनो। फिर आया तन में तरुणाई। जब 3 घंटा कथा सुनते हो, कथा में मन लगेगा तो तन में तरुणाई आएगी। कथा में मन लगेगा तब जाकर के कथा में आनंद आएगा, और जब कथा में मन ही नहीं लगेगा तो आनंद नहीं आएगा। महापुराण, माँ मतलब माया का दूर होना, हाँ मतलब हरि की प्राप्ति होना, रा मतलब रज की प्राप्ति होना, इड़ा मतलब ऋण से उऋण हो जाना, यही भागवत महापुराण है। बोलो भागवत महापुराण की जय।